हेलो एवरीवन, वेलकम टू महात्मा जी एजुकेटर। कैसे हो बच्चा पार्टी? सब कुछ बढ़िया एकदम। तो बच्चों, अगर आप इस वीडियो तक आए हो, मतलब यह है कि आपका 11th बर्बाद है। बर्बाद इन द सेंस कुछ भी हो सकता है। बर्बाद उनका भी होगा जिनका 40% सिलेबस कंप्लीट है, जिनका 30% सिलेबस कंप्लीट है, जिनका 20% सिलेबस कंप्लीट है, वो सब लोग बर्बाद ही हैं एक तरह से। ठीक है, तो अगर आपका 11th बर्बाद है, सुन रहे हो क्या मैं बोल रहा हूं? अगर आपका 11th बर्बाद है, फिर भी आप क्लास 12th में टॉप कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। कुछ टिप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, कुछ चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, कुछ चैप्टर्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपका 11th बर्बाद क्यों है, तो कुछ भी कारण हो सकता है। पहला कारण हो सकता है कि भैया सिलेबस टफ था, इसके कारण मेरा बर्बाद हो गया है। ठीक है, सिलेबस टफ के कारण आपका बर्बाद हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कि भैया टीचर अच्छे नहीं मिले 11th में, इसलिए मेरा बर्बाद हुआ है। सबसे मेन कारण यही है बच्चों का। आज तक जितने भी बच्चे मुझे मैसेज किए हैं मेरे व्हाट्सएप पे, यूट्यूब चैनल पे, कमेंट बॉक्स में, ऐप पे, तो सबका यही था कि भैया मेरा 11th बर्बाद है। क्यों? क्योंकि हमें 11th में टीचर ही नहीं मिले अच्छे। मिले भी तो हम समझ नहीं पाते थे, भीड़ बहुत था वहां पे, मेरे बातों को नहीं समझा जाता था, ऐसा ऐसा बहुत सारे चीजें बताए। या फिर कुछ भी हो सकता है जिसके कारण आपका 11th बर्बाद हो। ठीक है, कुछ भी कारण हो, 11th बर्बाद है, बस ये मैटर करता है। दूसरा कारण हो सकता है कि भैया दोस्ती यारी के चक्कर में बर्बाद हुआ होगा। एंड एक और कारण, मेन कारण हो सकता है कि भैया शीला की जवानी के चक्कर में बर्बाद हुआ। अच्छा, ये शीला कौन? तो शीला वो आपके क्लास में अच्छी लड़की, सुंदर लड़की, जिसके पीछे सभी लड़के भीड़े पड़े रहते हैं, वो शीला। तो शीला के कारण, ठीक है, कुछ भी कारण हो सकता है, बट बर्बाद है। तो हम आ गए हैं आपके लिए यह वीडियो लेकर, एक पूरा टिप्स लेकर कि आपको क्या क्या करना चाहिए। और यह वीडियो उनके लिए है जो बच्चे क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। कौन सा? साइंस स्ट्रीम वालों बच्चों के लिए। साइंस साइंस स्ट्रीम लेकर जो क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो है। तो देखो यार, सबसे पहली बात कि आप क्लास 11th 10th से जब 11th में जाते हो और साइंस लेते हो, तो आपको बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में बताया जाता है, जिसको आप लोग क्लियर करने का भी ठान लेते हो, कोशिश भी करते हो। बट 11th बर्बाद हो जाता है, तो पर भी फिर भी 12th अच्छा कर लेंगे, हो जाएगा, ऐसा टीचर्स बोलते हुए। क्यों? क्योंकि उनको तो पैसे चाहिए होता है। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लास 12th में आ गए हो और आप साथ में, अगर आपका 11th बर्बाद है, ठीक है, आबाद है, तब तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका 11th बर्बाद है और क्लास 12th के साथ साथ आप जेई का प्रिपरेशन करना चाहते हो, नीट का करना चाहते हो, सीवीटी का, एनडीए का, सीएचएसएल का, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना चाहते हो या करने का सोच रहे हो, तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, जिन भी टीचर्स से आप पढ़ाई कर रहे हो जेई के लिए, अगर आप उनको 11th बर्बाद बोलोगे कि 11th में बर्बाद है, तो वो बोलेंगे कोई बात नहीं, 12th हो जाएगा अच्छे से। क्यों? क्योंकि भाई उनको तो फी चाहिए हो रहा होता है। बट अगर मैं रियल बात बताऊं कि आपका अगर 11th बर्बाद है ना बाबू, तो तुमको फिजिक्स में जेई का एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? ये ट्रूथ है। अब तुम इस पे मानोगे भी नहीं, गलत सलत कमेंट भी करोगे, कोई बात नहीं, बट मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। आप अगर इसके लिए कुछ भी कमेंट कर रहे हो तो ये आपकी मूर्खता है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये आपको समझ में आएगा कब? जब आपका क्लास 12th में गंदे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये बात आप समझ लो कि आपका 11th बर्बाद है, तो 12th के साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे आपका ना तो कॉम्पिटिटिव निकलेगा, ना ही आपका 12th निकलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि क्लास 12th को, सबसे पहले ये जो क्लास 12th है, इसको तुम अच्छा कर लो, इसको तुम अच्छा कर लो, बस हो जाएगा काम। इसमें आप आसानी से टॉप कर सकते हो। बट कैसे भैया? हमने तो 11th पढ़ाई नहीं है, कैसे करेंगे? 12th में टॉपिक आएगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो देखो बाबू, वो मैं बता देता हूं। हम लोगों को टोटल अगर साइंस स्ट्रीम से है तो कितने सब्जेक्ट है? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है और बायो है। इंग्लिश और हिंदी तो भैया हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन हाँ, अगर तुमको 12th में टॉप करना है तो इंग्लिश और हिंदी सबसे पहला टिप्स नंबर 1, ठीक है। टिप्स नंबर 1 में क्या है, इंग्लिश प्लस हिंदी को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, फर्स्ट प्रेफरेंस देना। क्यों सर, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, फर्स्ट प्रेफरेंस हिंदी इंग्लिश को क्यों दूं? क्योंकि बाबू तुमको पता होना चाहिए कि ये जो दोनों सब्जेक्ट है ना, ये भी 100 + 100 नंबर के होते हैं, 100 + 100 200 नंबर के पेपर होते हैं। ये 200 कहने का मतलब कितना, 40%, 40% आपका सिर्फ और सिर्फ इन दो चैप्टर्स, इन दो सब्जेक्ट से होता है। और बच्चे इनको सोचते हैं कि लास्ट के 2 महीना में करेंगे, नहीं, लास्ट के 2 महीना में इनको मत करो, आगे के 2 महीना में इनको कर लो, लास्ट के 2 महीना में कुछ और कर लेना, ठीक है। फर्स्ट 2 मंथ में इनको कर लो, लास्ट के 2 मंथ में कुछ और कर लेना। अगर आपको टॉप करना है तो टॉप, नहीं करना है तब तो कोई ही बात नहीं है, लास्ट में ही करना, ठीक है। तो ये बातें हो गई। दूसरा चीज, सेकेंड नंबर टिप्स आपके लिए क्या है, अगर मैं सेकेंड टिप्स के बारे में बात करूं, सेकेंड टिप्स आपको मैं फिजिक्स का बता रहा हूं। फिजिक्स आपका 11th बर्बाद है, 11th बर्बाद है। सर 12th में अब क्या क्या ऐसा 11th का टॉपिक है जो कि हम लोग पढ़ लेंगे तो 12th हमारा हो जाएगा? कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ने की जरूरत है, कोई टॉपिक जरूरी नहीं है, लेकिन एक शर्त है। सुनना, देखो ये लिख रहा हूं, इस बात पे तो फोकस करो, लेकिन मेरे जुबान पे भी फोकस करना। बच्चे सिर्फ लिखा हुआ देख के कमेंट कर देते हैं, लेकिन मैं बोल भी रहा हूं कुछ। अगर आपका फिजिक्स में 11th बर्बाद है तो कोई टॉपिक जरूरी नहीं है 11th का आपको पढ़ने का। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि बाबू अगर आपके टीचर समझदार होंगे तो वो आपको यूनिट डायमेंशन निकालना सिखा देंगे। उसके अलावा क्लास 12th में कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि आपका जरूरत है बोर्ड के लिए, ठीक है। चलो, तो फिजिक्स में आपका कहानी खत्म, कुछ भी जरूरत नहीं है। सेकेंड, अब हम चलेंगे मैथ्स में, ठीक है, बारी बारी से। मैथ्स में बाबू अगर 11th तुम्हारा बर्बाद है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना है, फिर आपको सेट्स पढ़ लेना है, फिर आपको रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ लेना है। बस ये 3 चैप्टर आपको होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, इसमें भी आपका एक चीज है कि भैया इन सबको पढ़ने जाएंगे तो 12th कब से स्टार्ट करेंगे? तो आपका टीचर अगर समझदार है तो इन सब पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपको टीचर क्लास के अंदर ही ये सब कुछ पढ़ा देगा। जैसे कि हम भैया हैं समझदार, हम बच्चों को क्लास के अंदर, जो हमारे ऐप पे बच्चे हैं, जो बैच लेकर पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोर्स लेकर पढ़ाई कर रहे हैं महात्मा जी एजुकेटर ऐप पे, उनको मैं पूरा अभी मैं क्लासेस स्टार्ट किया था तो मैंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है 12th के लिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है? ट्रिग्नोमेट्री आपका जो है ना, एक तो आईटीएफ चैप्टर आपका पूरा का पूरा इसी पे निर्भर है, दूसरा आपका डिफरेंशिएशन, तीसरा आपका इंटीग्रेशन। ऐसा बोलो कि भैया पूरा कैलकुलस, और बिहार बोर्ड में कैलकुलस कितने नंबर के आते हैं पता है? तो आप लोग कहीं पे भी रूटीन सिलेबस देखे होंगे तो गलत बताया गया होगा, बोला जाता होगा कि 44 नंबर के कैलकुलस आते हैं। नहीं बाबू, टोटल कैलकुलस जो है ना 88 नंबर के आते हैं बिहार बोर्ड में। क्यों आते हैं 88 नंबर के पता है आपको? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में डबल हैं, तो 44 गुना 2 कितना, 88 नंबर के कैलकुलस आते हैं। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। तो हम तो भैया पढ़ाते हैं अपने क्लास के अंदर, आप लोगों को भी पढ़ना है तो आप महात्मा जी एजुकेटर ऐप डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। बहुत मिनिमम फी है बिहार बोर्ड के लिए, कहीं पे भी इससे अच्छा फीचर्स और इससे मिनिमम फी नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ 1800 में हम लोग पूरा ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गया, बायोलॉजी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ऑल सब्जेक्ट साइंस का हम लोग कवर करवा रहे हैं सिर्फ 1800 के अंदर। इसमें आपको डीपीपी, डेली होमवर्क, पीडीएफ नोट्स, वो भी हैंड रिटन नोट्स एकदम बढ़िया वाले। ये मींस ऐसा नोट्स नहीं कि देख के माथा दर्द करने लगे, अंदर कुछ बता ही नहीं चले, सिर्फ ऐड दिखे, वैसा नहीं।
एकदम ब्रिलियंट वाला नोट्स। ब्रिलियंट वाला नोट्स मतलब क्या कि भैया टॉप लेवल का, जिसके अंदर नोट्स है, नोट्स के बाद आपका क्वेश्चन है, एमसीक्यू, फिर वहां पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक चीज एकदम सिस्टमैटिक है, ऐसा कुछ। साथ में आप क्लास के अंदर कोई भी डाउट होता है तो क्लास के अंदर, डाउट का बाद में फीचर्स ही नहीं रखे हम लोग, क्लास के अंदर ही आप अपना डाउट करो। डेली क्लास करने आओ, डेली डाउट पूछ लो। ऑफलाइन की तरह हाथ उठाए, भैया मेरे को डाउट है ये क्वेश्चन में, आप प्लीज ये बता दो, सीधा टीचर आपके डाउट को बताएगा। हाथ उठाकर आप बोलकर पूछ सकते हो, ऐसा फीचर्स है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये चीज। मिलेगा भी तो भेड़ के भीड़ में मिलेगा। और हम लोगों के बैच में सिर्फ और सिर्फ एक बैच में 50 स्टूडेंट ही हम लोग रखते हैं, एक बैच में 50 स्टूडेंट रखते हैं। इसीलिए हम लोग टाइमिंग कभी नहीं बताते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग टाइमिंग बता देंगे तो बच्चे ये सोचेंगे कि यार 5 बजे से लेकर 6 बजे तक अगर मैथ्स का क्लास है, 50 स्टूडेंट अगर पढ़ा रहे हैं तो इसमें तो 1000 बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग टाइमिंग होते हैं, किसी का 5 से 6 मैथ्स होता है, किसी का 6 से 7, किसी का 8 से 9, किसी का दिन में 2 से 10। तो टोटल सुबह से लेकर शाम तक 10 क्लासेस चलती है एक सब्जेक्ट की, जिसमें हम लोग 50-50 स्टूडेंट को रखकर पढ़ाते हैं कि भीड़ ना हो, ऐसा कुछ। तो आप जाकर महात्मा एजुकेटर ऐप पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये 11th में आपको 3 टॉपिक्स, 3 चैप्टर्स आपको पढ़ लेने हैं। दूसरा हम चलते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी पे 11th अगर आपका बर्बाद है, कोई टॉप चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई चैप्टर जरूरी नहीं है, कोई चैप्टर जरूरी नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक। आगे चलते हैं हम केमिस्ट्री के ऊपर। भैया केमिस्ट्री तो पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री 11th अगर आपका बर्बाद है तो 12th भी आपका अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि भैया केमिस्ट्री में आपको पढ़ना जरूरी है 11th, ट्रुथ है ये, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा। सबसे पहला जीओसी आपका, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। अगर स्ट्रांग नहीं है तो हम लोग करवा के देंगे आपको, ठीक है। जीओसी होना चाहिए। मोल कंसेप्ट आपका अच्छे से होना चाहिए, मोल कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। नेमिंग करने आना चाहिए आपको, ब्रांचिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री में आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। बिहार बोर्ड में या फिर किसी भी बोर्ड में अगर मैं बात करूं तो बच्चों का सबसे ज्यादा हार्ड सब्जेक्ट जो है केमिस्ट्री रहता है, ठीक है। अच्छा, ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों बता पा रहा हूं पता है? तो ये तो मेरा एक खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है, कि मैंने 11th में अच्छे से पढ़ाई नहीं किया और 12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे 2019 में, ठीक है। 2019 में मेरे बहुत अच्छे नंबर थे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे कहने का मतलब क्या है कि ज्यादा भी अच्छा नहीं, बट थे अच्छे। इतना अच्छा था कि हाँ भाई हम कहीं पे भी अच्छा मार्क्स को लेकर अपना ढिंडोरा पीट सकते हैं। 411 नंबर थे टोटल मेरे, क्या मैं साइंस सब्जेक्ट से मैथमेटिक्स लेकर, ठीक है। तो ये चीज। दूसरा चीज, अभी जो हमारे चैनल से जो शिवम राज टॉपर निकला है, स्टेट रैंक 14 जो हमारे चैनल से निकला है, उसका मैं बात करूं तो जो आयुषी नंदन है, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे। अभी हम इसका बताते हैं कैसे। देखो, तो ये जो बंदा था शिवम, इसका भी 11th में कुछ अच्छा खासा तैयारी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब 20% सिलेबस कंप्लीट था। बट मैं बताऊं तो शिवम का जो है टोटल 455 नंबर है, लेकिन आप टोटल पे मत जाओ बाबू, टोटल पे मत जाओ। और इस आयुषी नंदन का जो है टोटल 474 नंबर है, ठीक है, टोटल पे मत जाओ। आज हमारा शिवम राज सबसे ज्यादा नंबर लेकर टॉप कर रहा होता, आयुषी से भी ज्यादा नंबर शिवम का होता। पता है क्यों? क्योंकि यार अगर हम जब हम मार्कशीट देखें तो मार्कशीट में पाए ऐसा कि इसका जो है फिजिक्स में 90 नंबर है,
केमिस्ट्री में आई थिंक पता नहीं, बट सेम टू सेम है, जो इसका सेम है शिवम का जो केमिस्ट्री में है वही सेम जो है आपका आयुषी का भी है, ठीक है, आयुषी नंदन का। दूसरा, इसका फिजिक्स में 95 नंबर है। ये जीती कहां है? तो ये जीत गई है इंग्लिश प्लस हिंदी में। इस बच्चे ने नीट के प्रिपरेशन में हिंदी और इंग्लिश पे टाइम नहीं दिया, लास्ट के 3 महीने में टाइम दिया, दैट्स व्हाई थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बट ये जो बच्ची है इंग्लिश हिंदी पढ़कर टॉप की है, नहीं तो कितना नंबर भाई, कितना नंबर सोचो ना, 474 है, 455 तो इसका है ही, समझ रहे हो? 20 नंबर और लाता बच्चा, इससे ज्यादा आ जाता। हिंदी इंग्लिश पढ़ के हिंदी इंग्लिश में ही नंबर कट गए। तो ये चीजें, तो दैट्स व्हाई मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन बता पा रहा हूं, पूरी जानकारी दे पा रहा हूं। तो अगर आप लोग पढ़ाई करना चाहते हो तो अभी से पढ़ाई कर दो। टॉपिक्स मैंने बता दिया है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। बिल्कुल दिमाग से निकाल दो कि आपका 11th बर्बाद है। 11th बर्बाद नहीं है आपका, राइट? 11th आपका अच्छा है, अभी आपके पास टाइम है। लेकिन हाँ, अगर अभी से आप शुरू नहीं करते हो तो अप्रैल अभी चल रहा है, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं ये अप्रैल में बना रहा हूं, अप्रैल अभी चल रहा है, आपका देर नहीं लगेगा 2024 फरवरी आने में, देर नहीं लगेगा, ठीक है? देखते देखते में निकल जाएगा टाइम और 2024 का फरवरी आ जाएगा। तो अप्रैल चल रहा है, अब पढ़ाई शुरू कर दो, नहीं तो भैया आप सितंबर में जाओगे, माथा पकड़ के रोओगे और इधर उधर अपना पैसा फंसाओगे, क्रैश कोर्स खरीदोगे, इधर उधर कहीं कुछ हाथ पैर मारोगे, बट कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। ऐसा करोगे क्वेश्चन पेपर खरीद लेते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन बैंक रट लेते हैं, कुछ भी नहीं होगा। क्वेश्चन बैंक रटने से आज तक कोई बच्चा पास ही नहीं किया है, ठीक है? क्वेश्चन बैंक रटने से आज तक कोई बच्चा टॉप नहीं किया है, पास कर जाता है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, पास कर जाता है, 60% ला देता है, बट उससे ज्यादा नहीं। ये भी नहीं, 75% वाला क्राइटेरिया भी कंप्लीट नहीं कर पाता है, ओनली 60-65% बस। तो अगर आपको टॉप करना है, अगर आपको 80%, 90%, 95% लाना है तो भैया अभी आपको अप्रैल में स्टार्ट कर देना होगा, या फिर जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो स्टार्ट कर दो, 11th का चिंता मत करो, ठीक है? चलिए, तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग आवर सेशन। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करना जिनका भी 11th बर्बाद है। साथ में बच्चा पार्टी, आप लोग एक बात और ध्यान देना कि हमारा ऐप आप जरूर ज्वाइन करो। क्यों? कोर्सेस के लिए? अरे ना भाई, कोर्स मत लेना, जाकर डाउनलोड कर लो, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिलेगा। हमसे आप बात कर सकते हो एकदम व्हाट्सएप की तरह, व्हाट्सएप चैट जैसे करते हो ना, सेम हम लोगों का ऐप पे फंक्शन है। आप व्हाट्सएप चैट की तरह हमसे ऐप पे जाकर चैटिंग कर सकते हो, कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।